नॉर्मल साइज की शर्ट की बुमाइश हमने आज पढ़नी है पहले। और सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। जैसे हमने ट्राउजर का पढ़ा था कि उसमें ये वाले हिस्से हैं, ये वाली नंबरिंग है, इसको ऐसे ही याद करनी। इसी तरह हमने शर्ट को भी उसी नंबरिंग से, उसी नामों से याद करके उसी तरह हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है टोटल लंबाई। उसके बाद नंबर 2 पे है ऊपर वाला कंधा। फिर नंबर 3 पे है गला और तीरा। ये हमने एक लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों चीजें बनती एक ही लाइन में है, तो इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिखा है। नंबर 4 पे है नीचे वाला कंधा। नंबर 5 पे है सीना। नंबर 6 पे सीने से चौक की लंबाई। फिर है सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा। उसके बाद है कमर। फिर 9 पे चौक की चौड़ाई, दामन की चौड़ाई। अब ये हिस्से शायद आपने देखे भी ना हो और आपको पता भी ना हो, तो ये फिर देख भी लेते हैं साथ। अभी हमने सिर्फ अपनी चीजों के नाम जो लिखे हैं ना, वो हमने पहचान करनी है इसमें से। सबसे पहले है टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई ये वाली है। ठीक। उसके बाद है ऊपर वाला कंधा। ऊपर वाला कंधा ये वाला होता है। ठीक है। इस हिस्से को नहीं कहते, इस पूरे हिस्से को ऊपर वाला कंधा कहते हैं। उसके बाद है गला और तीरा। इस ऊपर वाले हिस्से में, कंधे में दो चीजें होती हैं, एक गला और एक ये दोनों साइड के तीरे। इसलिए ये एक ही लाइन में लिखा जाता है। ये इसकी बुमाइश हम लिखेंगे तो गले और तीरे को फिर आधा आधा कर लेंगे। ठीक। फिर है नीचे वाला कंधा। जो नीचे वाला कंधा है वो आपका ये वाला होता है, निशान इधर को लगता है। ठीक। उसके बाद है सीना। सीना हमारा इस जगह से शुरू होता है जहां पे ये कंधा खत्म होता है, इस कोने से इस कोने तक। ठीक है। ये सीना होता है। उसके बाद है सीने से चौक की लंबाई। ये सीने से ये चौक तक इसकी लंबाई फिक्स होती है। ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती, ये आपकी चॉइस पे होती है, जितनी मर्जी लंबी रखना चाहे। यहां से यहां तक ये सीने से चौक की लंबाई है। उसके बाद है सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा। ये सीने से चौक का पूरा बराबर का दरमियान निकालना होता है, वहां से हमारी कमर निकलती है। ठीक है। ना ये हिस्सा बड़ा रख सकते हैं ना ये हिस्सा बड़ा, पूरा दरमियान में से आधा होता है उसका। उसके बाद है कमर। तो वो जो आधा हिस्सा हमने किया होता है उसकी बुमाइश हमने लेनी होती है, वो नोक बनती है, वो हमारी कमर होती है। ठीक। उसके बाद है चौक की चौड़ाई। ये चौक से इस चौक तक हमने इसकी चौड़ाई लेनी होती है, ये हिस्से। और उसके बाद है दामन की चौड़ाई। ये चौक की चौड़ाई और दामन की चौड़ाई तकरीबन सेम ही होती है, और कभी कभी ये वाली जो चौड़ाई होती है उससे ये दामन की जो है 1-आधा इंच ज्यादा भी रख ली जाती है, वो इस तरह शेप बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट होती है वो पूरी पूरी एक जैसी होती है। ठीक है। अब ये हिस्से थे और वो हिस्से हमने यहाँ पे पढ़ लिए कि किस हिस्से का कहाँ पे नाम है। यहाँ तक क्लियर है। देखना है कि इसकी बुमाइश जो है जो फिक्स होती है वो कौन सी होती है। जो हमारी टोटल लंबाई होती है, अभी हम सिर्फ तैयार चीजों की बात कर रहे होते हैं, कटिंग की हम उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक हम उसकी ग्राफ पे बना ना लें, क्योंकि तैयार की जब समझ आती है तो ग्राफ पे जाके समझ आती है, कटिंग की वरना नहीं आती। तो सबसे पहले हमारी जो टोटल लंबाई है वो तैयार 36 है इंचेस। ठीक है। उसके बाद है ऊपर वाला कंधा, वो हमारा होता है तैयार 6.5 इंच तैयार। ठीक। उसके बाद है गला और तीरा। जो गला है वो हमारा तैयार 3 इंच होता है और तीरा जो है वो 3.5 इंच होता है। उसके बाद है नीचे वाला कंधा, वो हमारा तैयार होता है 8 इंच। ये वो साइज है नॉर्मल जो तकरीबन 14-15 साल की बच्चियों से शुरू होता है, और बाजार में ब्रांडेड सूटों में स्मॉल साइज, स्टैंडर्ड साइज, नॉर्मल साइज इसका नाम होता है। और इसको 36 इंच और 38 इंच की लंबाई वाला भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से बड़े साइज शुरू होते हैं। ये स्टेप, पहला स्टेप होता है बड़े साइज का। उसके बाद है सीना। नौ इंच तैयार। उसके बाद है सीने से चौक की लंबाई
13 इंच तैयार। इसमें लोग 13 भी रख लेते हैं और 12 भी रख लेते हैं। उसके बाद सीने से चौक का जो दरमियानी हिस्सा है वो है 6.5। इसके लिहाज से इसका आधा होता है। जो आपने सीने से चौक की लंबाई रखी है ना, उसको ही जो भी होगी उसका आधा होगा। जो मर्जी साइज हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, उसका हम आधा करेंगे तो वो आपका दरमियानी हिस्सा बन जाएगा। अब दरमियानी हिस्से में कमर की हमने तैयार देखनी पैमाइश। जो आपकी सीने की पैमाइश होती है ना, उससे हमेशा 1 इंच कम जो है वो इसकी कमर की होती है, क्योंकि शेप बनानी होती है वहां पे इस तरह करके, इस तरह करके कमर अक्सर बनती है। तो उसके लिए फिर इसको सीने से 1 इंच छोटा रखा जाता है। उसके बाद है चौक की चौड़ाई 10 इंच तैयार होती है। और चूंकि ये दोनों हमने कहा सेम होती हैं, तो इनकी सेम ही आएगी। जो खुली होती है ना वो अपनी चॉइस पे होती है। वैसे साइज में ये दोनों एक जितने ही होते हैं। ठीक है, ये पैमाइश वो है जिसमें तैयार होगी। ये नॉर्मल साइज है। ठीक है, उतार लें पैमाइश का। ये पैमाइश का ही हिस्सा है। नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने शर्ट सीनी होती है, हाँ आपने गला भी सीख लिया हुआ है, बाजू भी सीख लिए हुए हैं, लेकिन जब आपने कोई भी शर्ट सीनी है तो उसमें आपने पैमाइश सबकी लिखनी है। एक पूरा नोट बनाना होता है। उसके बाद आपने कपड़े पे कटिंग करनी होती है कि कितना बनना होता है। तो इस शर्ट के लिहाज से हम देखेंगे कि हमारा गला कितने साइज का होता है और हमारा बाजू कितने साइज का होता है। हमने गला पढ़ा था कि 6x6 का गला जो होता है वो नॉर्मल साइज का होता है। ठीक है, लेकिन बच्चियां इतनी गहराई कम ही पहनती हैं। ठीक, अगर आप वो बनाना चाहें तो भी बन जाएगा। उसी को लिख लें या थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। गहराई आपकी 5 इंच है और चौड़ाई आपकी 6 इंच है। ठीक है, और एक इसमें चीज होती है पिछला गला। जब आप शर्ट से साइज ले रहे हैं, किसी की चीजें बना रहे हैं ना, तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे, फिर ही आपने शर्ट की कटिंग शुरू करनी है। ये नहीं है कि खाली ये पढ़ लिया और कटिंग शुरू करेंगे। आपने ये सारी चीजों की पैमाइश एक बार ही लिखनी होती है। एक इसमें होता है शर्ट में पिछला गला। जैसे हम ये फ्रंट की सारी चीजें तैयार कर रही हैं तो एक इसी हिस्से की कटिंग भी होती है। तो पिछले गले की पैमाइश टोटली शर्ट से डिफरेंट होती है। तो ये आपका होता है 2.5 इंच का। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसकी कटिंग होती है, वरना ये 1 मिनट में कभी खुला हो जाता है और कभी खराब हो जाता है। ये चीजें हमने गले की लिख ली। उसके बाद है बाजू की पैमाइश कि इस शर्ट के बाजू की पैमाइश क्या होगी। बाजू की लंबाई है ये तकरीबन 20 इंच लंबे होते हैं। और कंधा जो इसका है, इसका हमने कंधा लिखा था नीचे वाला 8 तैयार। तो जब भी किसी शर्ट का गला लिखना है तो शर्ट की पैमाइश में जो गला कंधा होता है उसकी पैमाइश, और जब बाजू वाला कंधे की हम पैमाइश करते हैं तो हमेशा इसको 1 इंच बढ़ा रखते हैं। तो इसमें कम ही फर्क आता है। हमेशा हम खराबी इसी में करते हैं। इसके आगे क्योंकि कपड़ा आगे मौजूद होता है जिसमें हमने फिटिंग का निशान लगाया होता है, तो अगर कम हो जाए तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाजू का कम हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। फिर यहाँ पे छोटी छोटी टाकियों के जोड़ लगाने पड़ते हैं हमें। तो उससे बेहतर होता है कि हम कंधे को 1 इंच ज्यादा रख लें बाजू की कटिंग करते हुए। और ये 5 इंच कलाई तैयार होती है। ये नॉर्मल साइज की पैमाइश हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको भी उतार लें, फिर हम ग्राफ की तरफ करते हैं। सबसे पहले हमने टोटल लंबाई को बताना है। तो ये आपकी यहाँ से टोटल लंबाई नीचे से आनी है। इनकी फोल्डिंग थोड़ी थोड़ी होती है, इस वजह से हम ज्यादा ट्राउजर की तरह ना खुला खुला हम नहीं रख सकते। ये 36 है, आप इसके आगे लिखें 37.5। 1/2 लिखती नहीं, आपको उसकी समझ नहीं आती। या 1/2 की समझ आ गई, बताएं क्या लिखूं। अब वो लिखी हुई है तो फिर यही लिखनी पड़ेगी। टोटल लंबाई में आपने वैसे तो हमें 1 इंच चाहिए होती है सिर्फ, क्योंकि ये बारीक फोल्डिंग इसके नीचे से सिर्फ आनी होती है। लेकिन ऊपर से नीचे से कहीं आप सीते हुए गड़बड़ ना कर दें, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन हमने ज्यादा रख लिया है। तो हम मजीद डर हो कि हमारी कहीं से खराबी होगी तो हम नीचे से कटिंग करके सही कर ही लेंगे। तो आप इसको एग्जैक्ट 38 ही कर लें। अगर वापस कटिंग हो जाए तो वो आसान होती है, लेकिन छोटी बड़ी हो जाए
उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। अब है ऊपर वाला कंधा तैयार 7.5। आप इसमें सिर्फ आधा इंच रखेंगे कटिंग के लिए, इसलिए कि इसके अंदर तीरा होता है, तो तीरे को हम ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते। उसकी बिल्कुल ये जो सिलाई होती है ना तीरे की, ये बहुत छोटी सी होती है जिसने इसके अंदर जाना होता है। हम उससे ज्यादा इसके अंदर कपड़ा रख नहीं सकते, इसलिए हमने सिर्फ ½ इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद है आपके पास गला और तीरा। उसी तरह जैसे ये गला था तैयार 3, इस गले के अंदर तो कटिंग नहीं ना होनी होती, ये तो बस एक बार ही सीना है और उसने कटिंग होनी है यहाँ से यहाँ आके सिलाई होनी है, जिससे फर्क पड़ना है। ये तो अंदर है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो बाहर है, ये इसके अंदर हमने जो 3.5 रखा था ना, बेसिकली ये उसी का मार्जिन ही रखा था कि हमने वो रखना है। जैसे इसका रखा ½ इंच, इसके आगे भी लिख लें ½ इंच कटिंग। अब है हमारा नीचे वाला कंधा तैयार 8 इंच। इसके आगे हमें 1 इंच ही सिर्फ चाहिए होती है, ये जो अंदर। लेकिन हम चूंकि ट्राउजर में भी जब हमने स्टार्ट किया था तो हम कर रहे थे कि पहले हमने 2 इंच की कटिंग रखी थी ताकि हमसे कोई खराबी हो जाए तो हम उसको सही कर सकें। तो इसकी भी हम वही चीज को साथ लेके चलेंगे, ये ना हो कि कटिंग हो और बाद में हमसे वो सीना मुश्किल हो जाए। तो जब आ जाए तो फिर पूरी गुमाइश रखें, और जब थोड़ा प्रैक्टिस है अभी तो स्टार्ट में 1-2 इंच का फर्क रखा करें ज्यादा। तो हम इसको रख लेंगे 10 इंच, सॉरी इसको नहीं रखें, इसने आना है यहाँ से निशान लगना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भूल गई थी, सॉरी मैं, ये देखें यहाँ पे 8 इंच का आपने निशान लगाया, इसकी सिलाई अभी नहीं आनी। जब तक इसके साथ सीना नहीं जुड़ना ना तब तक इसने नहीं सिलना। तो इसमें हम आगे सिलाई का निशान कटिंग का नहीं रखेंगे। ये जब सीना जुड़ेगा तो एक ही सिलाई में ये कंधा और सीना जाएगा। तो इसके आगे लिख लें कटिंग 9, ठीक। उसके बाद है सीना तैयार 9 इंच, इसके आगे लिखें 10 इंच कटिंग। ये पूरी हमने बुमाइश ली है। एक ये हमने ली है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कि कहीं ऊपर नीचे रेब आ जाती है, उसको कटिंग करके सीधा करने में कोई मार्जिन होना चाहिए। और उसके बाद हमने ये सीने के लिए, उसके बाद है सीने से चौक की लंबाई। ये हमने ली थी सीने से चौक की लंबाई, इसने अभी सिलना नहीं है। इसके आगे कटिंग क्रॉस, सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा ये हमने निशान लगाया, कमर बनाई थी, ये भी कटिंग नहीं होती। अब है कमर तैयार 8 इंच, आपने लिखा है 10 इंच पे कटिंग। दामन की चौड़ाई तैयार 10 इंच, 12 पे कटिंग। ये दोनों सेम है तो इसलिए 12 पे कटिंग ही आएगी, ठीक है। जब हम 1-2 बार ग्राफ पे निशान लगाएंगे तो फिर हमें याद हो जाएंगे कि कौन से हिस्सों पे कटिंग करनी है और कौन से हिस्सों पे कटिंग नहीं करनी है हमने, ठीक। अब चलते हैं गले की तरफ। अब गले की गहराई, चौड़ाई और पिछले गले में क्या चेंजिंग आनी है ये हमने पहले पढ़ा था। जो समझे के गोल गला है, इसकी हम ले रहे हैं, ये हमने 5 ली है और ये हमने 6 ली है, ठीक है। अब इसमें कटिंग में क्या जरूरत पड़ेगी, ये 5 में आगे 1 इंच की, तो 6 पे कटिंग लिख लें। और इसकी 6 है तो इसकी हमेशा 8 पे ही होती है, क्योंकि 2 साइडों पे हमें जरूरत पड़ती है ना गले की। हमेशा किसी भी किस्म का डिजाइन का हो 2 ही साइडों पे जरूरत पड़ती है। अब पिछला गला जो है वो 2.5 इंच हमने तैयार का है, तो 2.5 पे ही आपने कटिंग करनी है, इतने पे ही कटिंग करनी है, इसमें कोई इंचेस चेंज नहीं करने। क्योंकि जब आपकी कटिंग होती है तो वो सीधे सीधे खुद ब खुद ही बड़ा हो जाता है, इसमें लचक होती है बहुत ज्यादा, तो इसको सीना भी बड़े एहतियात से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है बाजू। बाजू की लंबाई हमारी 20 इंच की है तो 22 पे कटिंग होगी। कंधा हमारा 9 है, 10 पे कटिंग होगी। गलाई हमारी 5 है, 6 पे कटिंग होगी। ये आपकी पमाइश बिल्कुल रेडी है।
यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हाफ इंच वाला ऊपर वाला कंधा था तैयार 7.5 इंच का। तो मैंने बताया कि ऊपर वाला कंधा ये वाला होता है। गले की पैमाइश कटिंग के लिए नहीं देते। जब आप इसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो गला उसके अंदर छुपा होता है। इसमें आपकी कटिंग नहीं होती, एक ही बार आपकी सिलाई होगी जो भी होगी। आपको याद होगा गला आपने शर्ट के ऊपर लगाया था, लगाने के बाद सीने के बाद उसकी कटिंग की थी। इसका मतलब है इसका कटिंग में कोई रोल नहीं। ये कंधों ने कटिंग हमारी करनी है तो इसके लिए हमने 7.5 के आगे आधा इंच रखा कि अगर ये गलत हो गया हम उसको सही कर सके। क्योंकि ये जो इस जगह पे जो अंदर दोनों को जोड़ के सिलाई लेनी है ना, वो सिर्फ इतनी सी होती है, आधा इंच भी नहीं होती। वो तंग करती है सिलाई अंदर, वो थोड़ी रखनी पड़ती है, इसलिए उसमें सिर्फ आधे इंच का मार्जिन रखा हमने। उसके बाद है गला तीरा, वही बताने के लिए कि ये जो पैमाइश है ना, बेसिकली ये इसको हमने बताया है कि इसके अंदर 2 किस तरह होते हैं। ठीक है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं ये में, क्योंकि ये बेसिकली इसी को एक्सप्लेन है कि ये जो था उसके अंदर ये 2 चीजों की पैमाइश क्या थी। इसमें से 3 इंच का गला था और उसके बाद 3.5 इंच का जो है वो तीरा था। तो ऑलरेडी हमने उसकी कटिंग का निशान लगा दी। इधर ना भी लिखें तो मसला नहीं है। तो वहाँ पे 8.5 लिख लें, आधे इंच के लिए यहाँ पे कटिंग के निशान, यहाँ पे 7 इंच, आधा इंच, 7 इंच तैयार। ठीक है, ये गाने जैसे आपको समझ आया। पॉइंट बनाया सिर्फ इसको समझाने के लिए हुआ, अदरवाइज हम सिर्फ इसी का निशान लगाते हैं। ठीक है, और ठीक है, उतार लें।